आज क्लास 11th में नेक्स्ट वीडियो है सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन। सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन या कोशिका का निर्माण। सेल डिवीजन क्या होता है और सेल फॉर्मेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। बच्चों होता क्या है, एक छोटी कोशिका होती है, वो कोशिका मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद अगले डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कोशिका मैच्योर होने पर ही कोशिका का विभाजन होता है। जब इमैच्योर कोशिका डिवाइड हो जाती है वो अनियंत्रित कोशिकाएं हो जाती हैं और उनमें सेल डिवीजन होने के कारण फिर उसमें ट्यूमर्स या कैंसर का रूप ले लेती हैं। कोई भी वो नेचर का नियम है, वो मैच्योर होने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग्स एंड रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं होती है। तो बच्चों कोशिका विभाजन क्या होता है कि कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं या चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे शिशु है, छोटा सा शिशु है, उसका जब निर्माण होता है और जब वो जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी लंबाई यानी उसमें बॉडी में ग्रोथ होती है। ग्रोथ कब होगी? जब कोशिकाओं में विभाजन होगा। कोशिका मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड होगी और फिर उसमें वृद्धि होगी। कोशिका में जब संख्या बढ़ेगी तो उस कोशिका की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस ऊतक की वृद्धि होगी, उस अंग का वृद्धि होगी, फिर पूरे बॉडी का, पूरे शरीर की वृद्धि हो जाती है। जैसे शिशु छोटा होता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये क्या है? वृद्धि की प्रक्रिया है। ये सेल डिवीजन के कारण ऐसा होता है। अगला क्या होगा? पौधों में आप देखिए, पौधों में ऐसा होता है कि पौधे को हम पहले सीड्स को डालते हैं जमीन में और फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद फिर वो जर्मिनेट यानी बड़ा होता है, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने बना रखा है कि पैरेंट सेल्स, एक ये कोशिका है जिसको हम पैरेंट सेल्स कहते हैं यानी पैतृक कोशिका या मातृ कोशिका कहते हैं। ये एक सिंपल सेल है। कोशिका हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। तो कोशिकाएं हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती हैं। तो अगर शुरुआत यहाँ से हो रही है तो इसको हम पैरेंट सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, इसके अंदर एक केंद्रक है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस। अगली स्टेज में न्यूक्लियस क्या है, लंबा हो गया। पहले न्यूक्लियस छोटा सा गोल था, उस जब कोशिका मैच्योर होगी, रेडी होगी डिवीजन के लिए, तो क्या होगा, केंद्रक पहले लंबा हो जाएगा। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक लंबा हो गया। लंबा होने के बाद इस कोशिका के मध्य में एक इस प्रकार से अनुप्रस्थ लाइन बन जाती है, ट्रांसफर लाइन बन जाती है, यानी बीचों बीच से एक ऐसी लाइन जाएगी तो केंद्रक क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। अगली स्टेज में देखिए यहाँ पर केंद्रक दो भागों में बट गया है, यानी यहाँ पर एक केंद्रक था, यहाँ पर दो केंद्रक हो गए। टू डॉटर न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रक्रिया है, ये मैंने लाइन खींच रखा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन इन न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगली स्टेज में क्या होता है, अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा। ये जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव का विभाजन होगा। केंद्रक बढ़ गया, अभी कोशिका सिंगल है, ये कोशिका एक ही है। अब क्या हुआ, इस कोशिका का विभाजन होगा यानी पूरी कोशिका दो भागों में बट जाएगी। तो केंद्रक के साथ में, केंद्रक पहले बट गया, अब कोशिका दो भागों में बट जाएगी। तो ये स्टेज में लास्ट स्टेज देखिए, यहाँ पर दो कोशिकाएं बनी है जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। जो दो नई कोशिकाएं बनी हैं वो क्या है, डॉटर सेल्स। अब ये दोनों कोशिकाएं इस पेरेंट सेल के समान होंगी या असमान होंगी, आइडेंटिकल्स हो सकती है या अनआइडेंटिकल्स। आइडेंटिकल्स कब होंगी, जब माइटोसिस विभाजन होगा यानी समसूत्री। यहाँ पर लिखा है देखिए नंबर 1 पर माइटोसिस विभाजन, जिसको समसूत्री कहते हैं। अगर ये कोशिकाएं डॉटर सेल्स पेरेंट सेल्स के समान है तो माइटोसिस, और डिफरेंट है तो मियोसिस और माइटोसिस। तो इस प्रकार से ही कोशिका विभाजन होता है। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार या कोशिका फॉर्मेशन के प्रकार कैसे, यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के बना रखे हैं। देखिए, माइटोसिस यानी समसूत्री, मियोसिस यानी अर्धसूत्री। अगला है फ्री सेल फॉर्मेशन।
फ्री सेल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे अमीबा होता है, अमीबा के अंदर जब सिस्ट फॉर्मेशन होता है अलैंगिक जनन के थ्रू, जब क्या होता है तालाब में पानी नहीं होता है तो अमीबा गोल हो जाता है और अंदर उसका जो केंद्रक होता है वो कई भागों में विभाजित होता रहता है। या स्पोर्स होते हैं, जो कुछ कवक होते हैं, कवक के अंदर जो बीजाणु होते हैं उसके अंदर जो केंद्रक विभाजित होते रहते हैं और उस केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या है, फ्री सेल फॉर्मेशन, स्वतंत्र कोशिका विभाजन यानी निर्माण। अगला है बडिंग। बाय बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जो मुकुलन होती है, जैसे ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं, ईस्ट में बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा नई कोशिका का निर्माण होता है। या जैसे मैंने ईस्ट बताया, या पौधों में देखिए जो साइड से जो बड्स निकलती हैं, केला देखिए, केले में साइड से जो एक बड्स निकल आती है, वहाँ से फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं बाय बडिंग्स। अगला है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है, आविभाजन, मतलब इसमें जो विभाजन होगा वो भी उसी प्रकार से होगा जैसे सेल फॉर्मेशन, आपका फ्री सेल फॉर्मेशन है, उसी प्रकार से एमाइटोसिस होगा। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक ही विभाजित होता रहता है और कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। तो ये सेल डिवीजन के 5 प्रकार हैं। अब देखिए इधर क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब बच्चों यहाँ पर मेन क्या है कि मेन कोशिका विभाजन आपके ये होते हैं, पहला नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस, यही मेन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या अंतर होता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं क्या डिफरेंस है कि जब कोशिका एक समान पेरेंट से बनती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस विभाजन। माइटोसिस विभाजन का होगा क्या होगा, इसमें आइडेंटिकल फॉर्म, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, अपनी पैतृक कोशिकाओं के समान होती हैं, आइडेंटिकल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिकल फॉर्म, यहाँ अनआइडेंटिकल्स, ये असमान होंगी, यानी पेरेंट सेल से ये भिन्न हो जाती हैं और ये नहीं होती हैं। अगला है फॉर्म 2 सेल्स, यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है माइटोसिस में, जैसे यहाँ पर 2 बनी है। मियोसिस में क्या हो गए, फॉर्म 4 सेल्स यानी 4 सेल्स, इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं, यानी समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है। क्रोमोसोम्स में मान लो 24 क्रोमोसोम्स हैं इस पेरेंट सेल्स में, सपोज करिए इसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 24। क्रोमोसोम्स की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान होती है संतत कोशिकाओं में, यानी वो चेंज नहीं होती। क्रोमोसोम्स क्या है, इक्वल्स, इसमें क्या है, हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस। मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे अंडाणु और शुक्राणु में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 या 23 यानी 23 क्रोमोसोम, लेकिन हमारी बॉडी में जो होते हैं क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, युग्मकों के निर्माण के समय क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है, यानी मियोसिस में। तो जैसे अंडाणु और शुक्राणु जब बनेंगे, जब युग्मक बनते हैं गैमेट्स, तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो इसमें क्या है, हाफ क्रोमोसोम्स, यानी अंडाणुओं में 23 हो जाते हैं और शुक्राणुओं में 23। फिर जब उन दोनों में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा तो फिर 46 हो जाते हैं जब जाइगोट बनता है। अगला है क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट। इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो होंगे, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, तो वो क्रोमोसोम्स में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगे। इस प्रकार से क्रोमोसोम्स क्या क्रॉस नहीं करते हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर के बीच में सिनेप्सिस की एक प्रक्रिया होती है। सिनेप्सिस यानी पेयरिंग्स, जोड़े जो बनते हैं, तो इसमें जोड़े सिनेप्सिस भी नहीं होंगे, जोड़े भी नहीं बनेंगे, और इसमें ये भी होता है, मियोसिस में होता है। अगला है इन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, यानी जो माइटोसिस विभाजन है वो सोमैटिक कोशिकाओं में होता है और जर्मिनल कोशिकाओं में होता है, यानी दैहिक कोशिका और जनन कोशिकाएं, दोनों कोशिकाओं में ये विभाजन होता है माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है, ओनली जर्म सेल्स, ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी टेस्टिस और ओरी, जहाँ पर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी गैमीट्स का निर्माण, जैसे अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, तो ये ओनली जर्म सेल्स में होता है। तो इस प्रकार से ये माइटोसिस और मियोसिस विभाजन था
कैसे कैसे होता है। हाँ, आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर फ्री फॉर्मेशन और बडिंग्स और एमाइटोसिस। अब देखिए यहाँ पर एमाइटोसिस जो है, ये एमाइटोसिस क्या है, एमाइटोसिस जो मैंने बनाया है ये यही वाला है, जो ऊपर का फिगर बना रखा है ये क्या है, एमाइटोसिस के अंतर्गत ही आएगा, इसी प्रकार से होता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा, एमाइटोसिस में साइटो जो प्लाज्म है उसका विभाजन नहीं होता है, केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है। अब हमें आपको बडिंग बताना है, बडिंग कैसे होता है। इसमें बडिंग है, जैसे ईस्ट सेल्स, ईस्ट की कोशिका होती है, इस प्रकार से ईस्ट कोशिका होती है, ईस्ट सेल्स। अगली चीज में क्या होती है, ईस्ट सेल्स से कोशिकाएं इस प्रकार से आउट ग्रोथ हो जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर एक आउट ग्रोथ यानी बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, इनको बोलते हैं बर्ड्स। बर्ड्स ये छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, इनको हम बडिंग कहते हैं। अब क्या होगा, ये बर्ड्स जो होंगी, बहुत सारी बर्ड्स बाहर निकलेंगी, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स, ये डॉटर सेल्स, न्यू डॉटर, न्यू डॉटर सेल्स। ये जो नई कोशिकाएं बनी इनको हम न्यू डॉटर सेल्स कहते हैं। अगला है फ्री सेल फॉर्मेशन। फ्री सेल फॉर्मेशन में क्या होता है, फ्री सेल फॉर्मेशन जैसे इस प्रकार से ये कोई कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, एक केंद्रक है। सपोज करिए मैं जो बता रहा था अमीबा के बारे में, कि अमीबा में जो स्पोरोनेशन की प्रक्रिया होती है कि उसके अंदर जो एक केंद्रक है वो कई केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार से बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। इस प्रकार से इनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई यानी कैसे होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, इनको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ये डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं यानी संतत केंद्रक होते हैं। फिर क्या होता है, अगली स्टेज में क्या होता है, ये कोशिका ब्लास्ट होती है, जब फट जाती है इस प्रकार से ये कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी और यही डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। फ्री हो जाते हैं, ये केंद्रक स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन इन केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या है, फ्री फॉर्मेशन। ये फ्री फॉर्मेशन है, ये नंबर 2, और ये नंबर 1 होगा जिसको हमने बताया था बाय बडिंग्स। ये बडिंग वाला है, बडिंग्स यानी बडिंग हो गया, फ्री फॉर्मेशन हो गया, माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको पहले बताया, और दोनों में डिफरेंस क्या था। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कोशिका दो भागों में डिवाइड होती है, कोशिका विभाजन क्या है और कोशिका विभाजन के प्रकार मैंने बताए, और दोनों कोशिका विभाजन में यानी माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको खत्म हुआ। थैंक यू।